नमस्कार। संयोगिता सिंह योगा ट्रेनर, हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कृष्ण आसन। कृष्ण भगवान का जो हमारा आसन है, जो हमारी कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को विशेष आसन बताने जा रही हूँ, जिससे करने से हमारी किडनी, हमारी मेमोरी पावर, हमारा बैकबोन, जो हमारी 26 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, वो स्वस्थ होती हैं और हमारी बैलेंसिंग और मेमोरी पावर होता है, जो ये बच्चों को कराने से उनकी मेमोरी पावर और अच्छी होती है और उनकी याददाश्त मजबूत हो जाती है। कृष्णा आसन करने से कृष्ण भगवान की उपासना भी हम लोग करते हैं। उस दिन हम लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान कृष्ण का हमारे जन्म हुआ है और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस झूले पर ऐसे ही विराजमान होकर वो झूला झूलते हैं, जिससे हम लोग उसको फॉलो करते हैं और भगवान को झूला झूलाते हैं स्लोली स्लोली। चलिए, हम अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब मैं आप लोगों को इसके आसन के बारे में बताने जा रही हूँ। इन हरी भरी वादियों के बीच में जैसे कृष्ण भगवान बागीचों में पेड़ों पे चढ़ते थे, गोपियों को लुभाते थे, उसी प्रकार हम लोग भी कृष्ण भगवान की इस जो बागवानी है उसमें हम लोग आसन करेंगे और उसका हम लोग लाभ उठाएंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भगवान का आसन होता है नटराज आसन। जो उनके प्रिय बांसुरी होती है, वो कैसे बजाते हैं, किस प्रकार बैलेंसिंग करते हैं और इतनी धुन से वो बजाते हैं कि गोपियां मोहित हो जाती हैं उनकी बांसुरी की धुन सुनकर, उनके पोज को देखने के लिए कि हम कृष्ण भगवान को पोज को देखेंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट होते हैं। कैसे हमें बैलेंसिंग करनी होगी? हमारे आपस में दोनों पंजे मिले होने चाहिए और जो हमारा लेग है वो हमारे बिहाइंड होगा। इस प्रकार से हमने बिहाइंड इस लेग को ऐसे लाया, जो हमारा राइट लेग है ऐसे हमने मूव दिया और हम यहाँ पे ऐसे आएंगे और भगवान को बांसुरी बजाएंगे। इस प्रकार से हम बांसुरी बना रहे हैं। पहले हम लोग फ्रंट देखेंगे, फिर हमें कनिष्ठिका और अनामिका को देखते हुए बैलेंस कर। जब हम कनिष्ठिका और अनामिका को देखेंगे तो हमारे बॉडी में एक अलग खिंचाव होगा, आप महसूस करिएगा। तो देखिए उसका कितना लाभ होता है। अभी तो हम नॉर्मल बैलेंसिंग करेंगे इस प्रकार से और हम बांसुरी बनाएंगे और एक बिंदु को देखेंगे तो आपका बैलेंस अपने आप होगा। फिर कनिष्ठिका और अनामिका को हमें देखना है इस प्रकार से, रिलैक्स। फिर हमें उसी तरह अपोजिट लेग से भी हमें करना है। बैलेंस किया हमने, फिर कनिष्ठिका और अनामिका को हमें देखना है और हमारे फेस पे प्रसन्नता के भाव होने चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। रिलैक्स। ये हो गया हमारे फ्रंट, जो हमने फ्रंट साइड किया है। अब इसी लेग को हम, जो हमने पीछे किया था, अब इसी लेग को हम फ्रंट लाएंगे इस प्रकार से। पोज वही होगा, हमारा हैंड का पोज वही होगा, केवल लेग हमारे ऐसे चेंज होंगे। पोज जो बिहाइंड गया था वो फ्रंट आएगा। इसी प्रकार हमें बैलेंसिंग करते हुए रिलैक्स। इनहेल करते हुए हमें जाना है। जब हम छोड़ेंगे तो हम एक्सहेल कर देंगे। जब अपने पोज में आएंगे तो हमें एक्सहेल करते हुए आना है। चलिए, फ्रंट साइड फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमने होल्ड किया है, आप अपनी क्षमता अनुसार ही होल्ड करें। फिर कनिष्ठिका को देखें अपने, रिलैक्स। ये हमारे कृष्ण का नटराज आसन है, जो गोपियों को इसी प्रकार वो बजाते हैं। आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रखा यूं, ये हमारा पंजा है और हमने इस प्रकार से किया। जिसे बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। पहले सामने देखेंगे, किसी एक बिंदु को देखेंगे तो जो हमारी 26 रीढ़ की हड्डियां हैं वो बैलेंस होंगी, वो स्वस्थ होंगी। फिर हमें कनिष्ठिका और अनामिका को
देखना है, रिलैक्स। उसी प्रकार हम अपोजिट लेग से करेंगे। रिलैक्स। ये हो गया हमारा कृष्ण भगवान। जिस प्रकार गोपियां घड़े में पानी रखकर वो तालाब से, सरोवर से इस तरीके से पानी निकालती थी और अपने कमर पे ऐसे रखते हुए चलती थी, तो ये एक प्रकार की आपकी एक्सरसाइज होती थी जिससे उनका शरीर मजबूत होता था। और हमारी माताएं और बहनें भी इसी प्रकार से ऐसे घड़े से में पानी भरती थी और यहाँ पे ऐसे प्रेशर देते हुए वो रखती थी और जाती थी यहाँ पे। और आपका जो कमर है इस पे प्रेशर पड़ता था, जो हमारा पानी है, जो जल इसमें रहता था घड़े में, तो उस पर प्रेशर पड़ता, तो हमारी जो पंजे हैं, हाथ के पंजे हैं, हमारा शोल्डर है और जो हमारे लेग हैं उसमें मजबूती आती थी, क्योंकि हम इस प्रकार चलते थे ऐसे और ऐसे। कभी कभी तो सर पे रख के माताएं इस प्रकार से चलती थी, तो जो हमारा सर है इस पे भी प्रेशर पड़ता था। उनकी जो आजकल अक्सर सुनने में आता है कि माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया और साथ में लोग चले गए हैं, तो इससे ये सब चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं होती, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती थी। तो अब हमें नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही, तो हम योग के माध्यम से हम अपने आप को कैसे फिट रखें। हम नेचुरल चीज़ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम योग से स्टार्ट करें, उसके द्वारा अपने आप को हम स्वस्थ करें। तो ये हमारा हो गया घड़े का प्रेशर। ऐसे हम घड़े लेते हैं भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए, और किसी एक बिंदु को आप देखेंगे तो देखिए आपके बॉडी में इतना खिंचाव होगा, इतना प्रेशर होगा, आप महसूस करें इस प्रकार से। और आपके पास ये घड़े नहीं है तो आप इस प्रकार से ऐसे रहें और एक बिंदु को आप देखें, आप खुद महसूस करें कि हमने इतना वजन लिया है और हमारे बॉडी में खिंचाव हो रहा है। तो ये हमारी नेचुरल एक्सरसाइज होती है। ये हो गया हम घड़े के द्वारा, गोपियों के द्वारा। तो हम इस घड़े से अपनी पूरी एक्सरसाइज हमारी गोपियां करती थी कृष्ण भगवान की। अब यशोदा माँ जो माखन निकालती थी, तो वो हमारी इस प्रकार की एक्सरसाइज होती थी। वो खड़े होके भी बनता था, वो पार्ट खड़े होके भी लोग निकालते थे ऐसे, और बैठ के भी निकालते थे। तो खड़े होने का होता था, इतना बड़ा सा आपका घड़ा होता था, उसमें लगे रहते थे, मथनी बोली जाती थी उस जमाने में। तो उसको ऐसे हम लोग, जैसे कोई चीज़ प्रेशर देकर आप खींचिए इस प्रकार से, ऐसे हम माखन को निकाल रहे हैं इस प्रकार से। देखिए आपके बॉडी में कितना खिंचाव होता है। आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी आप कर सकते हैं। बैठ के इस प्रकार से आप करें। जो हम लोग मक्खन निकालते हैं, आज भी हम लोग मक्खन निकालते हैं, तो छोटी मथनी होती है, इस प्रकार से हम करते हैं। तो ये हमारे, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो इसमें हमारे हाथ के पंजे में एक प्रेशर पड़ता है, जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो स्वस्थ होती हैं। तो ये छोटी मथनी की एक्सरसाइज हम ऐसे ऐसे, जो पाम को रब करते हैं हम ऐसे ऐसे, तो ये पूरी एक्सरसाइज उसी की है। तो आप फील करें कि हम नीचे कोई चीज़ घड़ा रखा है, हम उसे रब कर रहे हैं इस प्रकार से, और पूरी मक्खन हम निकाल लें। जैसे मेरा ये घड़ा है, ये घड़ा हमने लिया, इसमें हमने मथनी को डाला है और हम ऐसे ऐसे मूव देंगे पूरा इस प्रकार से, और पूरा मक्खन निकालते हैं। और इस प्रकार से रखती है देवकी माता, यशोदा माता, और इस प्रकार से हम इस घड़े को ऐसे ही रख देंगे अब। और हमने मक्खन निकाला और हमने रख दिया। अब हम करते हैं बैठ के एक्सरसाइज, जो ऐसे ऐसे हम, मक्खनी नहीं है हमारी और हमारा ये पॉट नहीं है, तो हमें बैठ के कैसे करना है, तो सिर्फ हमें हैंड से ऐसे आप प्रेशर दीजिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जितना आप आगे की तरफ खींचेंगी उतना ही जब पीछे आप आएंगी तो आपको एक्सेल करना होगा इसी प्रकार से, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आप फास्ट मन में काउंट करते हुए ऐसे ऐसे पूरे प्रेशर के साथ खींचें, और आपका जो हार्ट है यहाँ पे आपको पंप होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। आपके सारे रोगों के लिए ये लाभदायी आसन है। ये हमारे कृष्ण भगवान की
उपलक्ष्य में ये आसन मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप घर बैठे इनका आनंद उठाएं और एक्सरसाइज करें और स्वस्थ रहें। खुश होकर ही एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा।